जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूजा पाठ के महत्वपूर्ण नियमों के ऊपर। अगर आप इन नियमों का ध्यान रखते हुए पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। और इन नियमों का पालन करके आप बहुत ही कम समय में अपने इष्ट देवता की कृपा और उनकी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ का एक विशेष स्थान दिया गया है। पूजा पाठ सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि है, मन की स्थिरता और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। दोस्तों, सही नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ करने से इसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप अपने पूजा पाठ को और भी अधिक प्रभावशाली बना सकते हो। दोस्तों, सबसे पहला नियम है शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना। शारीरिक और मानसिक शुद्धता पूजा का पहला नियम है। हमें पूजा पाठ करने से पहले स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा पाठ से पहले अपने मन को क्रोध, लोभ, मोह, माया से बिल्कुल मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा मन और बुद्धि हमारे इष्ट देव की आराधना में केंद्रित हो सके। इसके साथ ही दोस्तों, जो स्थान हमने पूजा पाठ का बना रखा है उस स्थान की शुद्धता का भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हमारा पूजा स्थल बिल्कुल साफ और पवित्र होना चाहिए। अगर हम नियमित रूप से पूजा घर में साफ सफाई रखते हैं तो वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगला महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों समय का निर्धारण। दोस्तों, वैसे तो भगवान का स्मरण कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन पूजा पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय होता है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, इस समय में ब्रह्मांड की जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं वो धरती पर विचरण करती है और वातावरण भी बिल्कुल पवित्र और सकारात्मक होता है। इस समय पूजा पाठ या मंत्र जाप या ध्यान करने से हमें इसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो व्यक्ति को यही कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो पूजा पाठ का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त में रहे। फिर भी दोस्तों, व्यस्ततम जीवन के चलते कई लोग इस समय का उपयोग नहीं कर पाते, तो उन लोगों को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपनी पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, इसके साथ ही जो आपकी पूजा पाठ का समय होता है वो बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए। यदि आप सुबह के समय 8 बजे पूजा करते हैं तो प्रतिदिन आपको 8 बजे ही पूजा करनी है। 10-15 मिनट आप आगे पीछे हो सकते हैं, पर कोशिश कीजिए सुबह शाम की पूजा का जो समय आपने रखा है उसे निर्धारित समय पर आपको अपनी पूजा पाठ करनी है। क्योंकि दोस्तों, अगर निर्धारित समय पर आप पूजा पाठ करते हैं, आप अपने समय के पक्के होते हैं, तो ईश्वर की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और दिव्य शक्तियों के अनुभव भी आपको प्राप्त होते हैं। दिव्य शक्तियों की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। अगला नियम है दोस्तों, पूजा पाठ करते समय जिस दिशा का निर्धारण हम करते हैं उसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। व्यक्ति को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी पूजा पाठ करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को अपनी साधना में बहुत ही जल्दी सफलता मिलती है। अगला नियम है दोस्तों, पूजा पाठ करते समय हमेशा दीपक प्रज्वलित करना और खुशबूदार अगरबत्ती या धूप बत्ती का उपयोग करना। दोस्तों, पूजा पाठ में दीपक प्रज्वलित करने का विशेष महत्व है। इसे आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक माना जाता है और पूजा पाठ में घी के दीपक को बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप घी का दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते तो आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाने से वातावरण सुगंधित और शुद्ध होता है, जिससे व्यक्ति का मन एकाग्र होता है और व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। अगला नियम है दोस्तों, ध्यान और समर्पण। दोस्तों, सिर्फ मंत्र बोलने से पूजा पाठ सफल नहीं होती और ना ही हमें सिद्धियां मिलती है। क्योंकि दोस्तों, पूजा पाठ में हमारी भावना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए सच्चे हृदय से, श्रद्धा और प्रेम से हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए।
पूजा पाठ करते समय मन को इधर उधर भटकने से रोकना चाहिए। पूरी तन्मयता से ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाएं। अगला नियम है दोस्तों, पूजा सामग्री का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, पूजा पाठ में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे फूल, फल, जल, अक्षत यानी चावल, धूप, दीपक आदि स्वच्छ और ताजा होने चाहिए। बासी फूल या खराब सामग्री से पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे हमारी जो पूजा का फल है, जो पाठ है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा एक चीज और है दोस्तों, जिसे हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, और वो है नियम पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करना। दोस्तों, अगर आप भी मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो एक चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जो आपका मंत्र जाप है उसका उच्चारण बिल्कुल सही और शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि मंत्रों के उच्चारण से हम देवताओं का आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनकी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए हमें नियम पूर्वक संकल्प लेकर हमेशा मंत्र जाप करना चाहिए, ताकि ईश्वर की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो सके और उनकी सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य शक्तियां हमें प्राप्त हो सके। अब अगला जो नियम मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, और यही गलती अधिकतर भगत लोग और पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति करते हैं, जिसके फलस्वरूप दिव्य शक्तियां या उनके इष्ट उनसे नाराज हो जाते हैं और उन्हें उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। और वो नियम है दोस्तों, व्यक्ति का आचरण यानी उसके आचार विचार। दोस्तों, पूजा पाठ केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि अपने आचरण को सुधारने की एक प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है उसके आचरण में, व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए और सत्यता होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप अगर पूजा पाठ करते हैं पर पूजा पाठ करने के बाद अपने दैनिक जीवन में छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, गंदे विचार रखते हैं, तो इससे जो आपकी पूजा पाठ का जो फल है वो आपको प्राप्त नहीं होता, और इससे आपके इष्ट देवता भी नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को जो पूजा पाठ करता है, ध्यान साधना करता है, मंत्र जाप करता है, उसको अगर दिव्य शक्तियां प्राप्त करनी है, दिव्य शक्तियों के अनुभव प्राप्त करने हैं, तो उसे अपने आचरण में बदलाव लाना होगा। आचार विचार, खान पान में बदलाव लाना होगा, तभी वो अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। पूजा के बाद अपने व्यवहार में विनम्रता, सेवा भाव और सच्चाई को अपनाएं। इससे ही पूजा का वास्तविक फल प्राप्त होता है। अगला नियम है दोस्तों, ईश्वर को भोग लगाना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने इष्ट देव को हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप चाहें तो लौंग और बतासे का भोग लगा सकते हैं। ये भोग ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। इसके अलावा दोस्तों, पूजा पाठ के अंत में भगवान को धन्यवाद देना ना भूलें। उन्हें उनके आशीर्वाद से जो भी आपको मिला है उसमें संतोष प्रकट करें। दोस्तों, जब हम नियम पूर्वक और सच्ची श्रद्धा और भावना से पूजा पाठ करते हैं तो न केवल ईश्वर से हमारी नजदीकियां बढ़ती है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता, शांति और ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके हम अपनी पूजा पाठ को और अधिक सार्थक और फलदायी बना सकते हैं। तो आज से ही इन नियमों को अपनाएं और अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।